बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 मार्च है जी। मिली जोशो जज्बे से मनाया गया है यौम पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई थी। जीएचक्यू में पुरवकार शानदार तकरीब के साथ साथ परेड का जो है इनकाद किया गया, जिसमें हमारी तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत शामिल थी। सदर जरदारी साहब ने कहा कि जी हम लोग हर वक्त तैयार हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। पाक फ़ौज जो है हर वक्त तैयार है और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की। और ये तो जी हमारी जो आला क़यादत है और हमारी रियासत जो है उनकी तरफ से जिस तरह का जो है 23 मार्च मनाया गया है, बड़े ठंडे कमरों में बैठकर और बड़ी ज़बरदस्त जो है माहौल के अंदर। और दूसरी तरफ आवाम ने जो बड़ी शानदार तरीके से आज का दिन मनाया है जी। भूख से तंग, गुर्बत से तंग, महंगाई से तंग, बेरोज़गारी से तंग और झूठे वादों से तंग, जो कि हर दफ़ा आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं वो करते हैं, हर आने वाली हुकूमत जो है करती है। इसी तरह अदल व इंसाफ़ के निज़ाम से तंग, ज़ुल्म से तंग, जबर से तंग, रियासत की बेहिसी से तंग। तो इस तरह जी अवाम ने 23 मार्च को जो है वो मिली जोशो जज़्बे से मनाया है, जो कि पिछले 75 साल से अवाम इसी तरह मना रही है। और हर आने वाले जो ओहदेदार हैं और हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं और जो जमातें और जो हुकूमत बनाती हैं आकर, वो यही कहते हैं कि जी हम जो है अब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे। इसके साथ-साथ जी आज की कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों को चैलेंज करने के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें की गई थी, उनके ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। क्या फ़ैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से और पहले क्या फ़ैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? इसहाक डार साहब को निजकारी कमीशन का जी चेयरमैन बना दिया गया है। एक तो उनके पास वज़ारत ख़ारिजा है, अब उनको जो है निजकारी कमीशन का, प्राइवेटाइज़ेशन का भी चेयरमैन जो है बना दिया गया है। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके पास वो भी सीट है, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं और एक आधी जो है और उनको ओहदा दिया जा रहा है। तो इस तरह जी वो दाल बाँटी जा रही है और कद्दू कटा हुआ है और सब में बाँटा जा रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या कहते हैं जी, जो कि गवर्नर पंजाब गवर्नर सिंध रह चुके हैं, साबिक पीएमएलएन के बड़े सीनियर रहनुमाओं में उनका नाम आता है। उन्होंने भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में अपना तज़िया दिया है और इसहाक डार साहब के हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई है, वो आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो आजकल शजरकारी मुहिम में शरीक हैं। उनकी एक वीडियो आई है ताज़ा, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। और रूस के हवाले से जी कुछ अहम खबरें हैं, सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी ये जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं जी, इनको कोई नहीं लगाम डाल रहा जी। इन्होंने जो है कल परसों भी जो है बैठकर कहा कि जी इमरान खान जो है वो कांटा है और इमरान खान को जो है निकाल कर फेंकना है। इमरान खान जब तक रहेगा, जब तक जो है वो या तो इमरान खान रहेगा या फिर हम रहेंगे। तो वो जो है साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वो इतने ख़तरनाक किस्म के जो हैं दावे कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठकर, लेकिन मजाल है कि कोई उनका मुँह बंद करने वाला हो। अब रात को दोबारा उन्होंने कहा है जी एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर कि जब तक बानी पीटियाँ हैं, इस वक़्त तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती, इनका वजूद ही प्रॉब्लम है। अब एक बंदा वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला, वो ये कह रहा है, फिर उन्हीं की जमात की जो हुकूमत है और वो बारहा ये ऐलान कर रहा है कि जी इमरान खान जो है वो प्रॉब्लम है, उनका वजूद प्रॉब्लम है। इससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब जो दावे करते रहे, जावेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी उनके ऊपर जो है हमला किया जाना था, वो तो बाल-बाल वहाँ से बच गए। तो अब दोबारा ये वही प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कहा था कि 6 माह के अंदर जो है कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा और अब दोबारा राणा सनाउल्लाह साहब ने 6 माह दे दिए हैं और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान का वजूद ही प्रॉब्लम है। यानी कि इमरान खान क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो हक और इंसाफ की बात कर रहा है, क्योंकि वो इशराफिया को लगाम डालने की बात कर रहा है, क्योंकि वो करप्शन का हिसाब माँग रहा है, तो इमरान खान प्रॉब्लम है। और इमरान खान प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर इमरान खान रहेगा तो फिर हमारा वजूद नहीं रहेगा। लाज़मी बात है ना, चोरों को तो इमरान खान नहीं छोड़ेगा। और लड़ाई क्यों है इमरान खान के साथ? सिर्फ़ इसी वजह से कि वो चोरी को जो है वो छोड़ दे। वो जिस तरह हम चल रहे हैं, जिस तरह हम झूठे दावे करते हैं अवाम में जाकर, उसी तरह वो भी दावे करे और जो है इसी तरह इस मुल्क को चलने दे। ये जो इंसाफ और ये जो एहतसाब की बातें करता है, इसको छोड़ दे तो फिर कोई मसला नहीं है, वरना इमरान खान नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। तो ये दावे जी राणा सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई पूछे, क्योंकि पूछेगा कौन जी? सारे एक जैसे तो हैं, एक ही थाली के तो सारे चट्टे-बट्टे हैं, तो पूछेगा कौन? तो बेसिकली राणा सनाउल्लाह साहब जो है फिर वो निज़ाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर उन्हें कोई रोक नहीं रहा और उनके हवाले से जो है कोई उनको लगाम नहीं डाल रहा, तो फिर तो वो निज़ाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। और बात भी यही है जी
अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें हमारे तमाम सीनियर तरीन जजेस हैं। चीफ जस्टिस साहब नहीं है, इस बेंच का हिस्सा नहीं है। और पहले भी एक लार्जर बेंच बना था, उन्होंने कहा था कि जी फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। अब दोबारा जो है उन अपीलों पर जो है समाअत होना शुरू हो गई है, क्योंकि अपील का हक दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब दोबारा एक बेंच बना दिया गया, तो देखते हैं कि अब ये बेंच जो है वो क्या फैसला देता है। क्योंकि आखिरी जो उम्मीद है वो अदालतें ही हैं जी। और अगर अदालतें भी जिस तरह कल एक जज साहब ने कह दिया है कि जी हम तो यहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तो जिन्होंने फैसले लेने होते हैं, जिनकी कॉल्स के ऊपर जो है पाकिस्तान चलाया जाता है, जिनकी कॉल के ऊपर जो है फैसले तब्दील होते हैं, जिनका हुक्म चलता है, वही बेसिकली चला रहे हैं। हम तो यहाँ सिर्फ जो है कठपुतली हैं, हम तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो पता लग जाएगा कि जी कौन कौन सी अदालतें जो है ड्रामेबाजी कर रही हैं। वैसे तो काफ़ी हमारा जो अदालती निज़ाम है नंगा हो चुका है, 147वें नंबर के ऊपर अभी नहीं है हम। लेकिन ख़ैर आने वाले दिनों में और जो है चीज़ें सामने आ जाएँगी। इसहाक डार साहब को निजकारी कमीशन का जी चेयरमैन तैनात कर दिया गया। उनके पास वज़ारत ख़ारिजा भी है। लगता है वो कोई सुपरमैन है, जो उनको 2-2 जो है ओहदे दे दिए गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा में भी अच्छे ख़ासे काम होते हैं। बड़ा एक मुश्किल टास्क है, लेकिन पता नहीं वो क्या समझते हैं। और उनको निजकारी कमीशन का तो चेयरमैन इसलिए लगाया गया क्योंकि पीआईए को प्राइवेटाइज़ करना है। और ये कद्दू है जो कि कटेगा, तो ये कोशिश तो ये है पीएमएलएन की कि हम इसको खरीद लें, बड़े-बड़े जो कुछ लोग हैं। और फिर दूसरी तरफ अलीम खान साहब भी पीआई को खरीदना चाहते हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उनके भी कुछ जो बड़े रहनुमा हैं और जो बड़े बिज़नेसमैन उनकी पार्टी में हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। मियां मंशा भी पीआईए को खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली पीआईए को तबाह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया, क्योंकि इसको खरीदा जाएगा। इसके करोड़ों डॉलर्स के तो इसके असासे हैं जो बाहर हैं। रोज़वेल्ट होटल जो है वो पीआईए का है। इसी तरह फ्रांस में एक बहुत शानदार होटल जो है वो पीआईए का है। तो फिर भी हमारा अदारा जो है वो तबाह हो गया है। तो वो सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है कि पहले इसको तबाह करेंगे और इसका खसारा दिखाएँगे पाकिस्तानी अवाम को, और उसके बाद जो है इसको खरीद लेंगे। तो जी अब इसहाक डार साहब जो हैं वो इसके प्राइवेटाइज़ कमीशन के जो हैं वो चेयरमैन हैं, और उनको लगा दिया गया है। और इसके ऊपर अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि जी इसहाक डार साहब को निजकारी कमीशन का चेयरमैन बनाना डिज़ास्टर होगा। तो पहले भी डिज़ास्टर ही किए हैं जी इसहाक डार साहब ने 16 माह में जो कुछ करके गए हैं, जो शहबाज शरीफ साहब करके गए हैं। इस मुल्क में करप्शन या इस मुल्क की इकॉनमी कोई मसला नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ़ एक मसला है कि निज़ाम की जो बका है ना, उसको कोई बंदा नहीं छेड़ेगा, निज़ाम को कोई बंदा तंग नहीं करेगा। निज़ाम ने जो अरबों रुपए इकट्ठा करना है, निज़ाम से कोई नहीं पूछेगा। बस वो निज़ाम दीन का जो निज़ाम है वो चलना चाहिए। बाकी अवाम तो पिछले 75 साल से भी ज़लील हो रही है। उनसे टैक्स जो है हम लेते रहेंगे। और ये 25 करोड़ कुएँ हैं बेसिकली तेल के, जिनका तेल जो है पिछले 75-76 साल से निकाला जा रहा है, और ये आगे भी निकाला जाता रहेगा। और अवाम के बारे में ये समझा जा रहा है कि ये ऐसे ही चलती रहेगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अवाम अब बेदार हो चुकी है। ये अब अचानक से एक तूफ़ान उठेगा और फिर सब कुछ बहा के ले जाएगा। ये आप देखते जाएँ। जैसे अभी ये खामोश ये कह लें कि इनकलाब आया और वोट के ज़रिए जो है अवाम ने बताया है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन उसको नहीं तस्लीम किया गया। तो अब फिर जो है एक तूफ़ान उठेगा जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा जी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस नहज के ऊपर अब निज़ाम आ चुका है, निज़ाम दीन आ चुका है, वो यही चाह रहा है कि अब कोई ऐसी चीज़ आए, कोई ऐसा तूफ़ान आए कि तबाही फेर के रख दे, तो फिर हम पीछे हटेंगे, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये मरियम नवाज़ साहिबा की वीडियो है जी, आप देख सकते हैं कि ये पौधा लगाया जा रहा है एक ना। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो 7 कदम घास के ऊपर नहीं चल के आ सकी, और उनके लिए जो है कालीन बिछाया गया है। और ये खुशामदियों के काम है जी, ब्यूरोक्रेट्स ये सारे काम करते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ साहब को भी चाहिए था कि ये कालीन क्यों बिछाया गया। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी सीएम पंजाब जो है उनकी आप एक्टिंग भी देख सकते हैं कि वो उस कालीन से आगे नहीं उतर रही हैं। वो कितना मुश्किल से जो है वो मिट्टी भी डाल रही हैं और पानी भी डाल रही हैं। उनकी कोशिश है कि मिट्टी या पानी जो है मेरे कपड़ों को, या मेरे जो 2.5-3 लाख के जूते हैं, या मेरे जो ब्रांडेड सूट है, या मेरे मेकअप पे ना जो है मट्टी-वट्टी लग जाए। तो उनकी भरपूर कोशिश है कि मैं दूर-दूर ही रह के जो है एक पूरी सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है कैमरामैन के ज़रिए वो मैं पूरी कर लूँ। और यही काम है जी मरियम नवाज़ साहिबा का, और यही इनकी जो है आप देखेंगे कारकर्दगी है, क्योंकि अभी तक यही चीज़ इनकी सामने आई है। और आप देख लीजिएगा कि ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएँगी। ये सिर्फ़ सोशल मीडिया खेलेंगे, इसके अलावा इनके बस का नहीं है कि ये कुछ और जो है कारकर्दगी अच्छी दिखा सके। अब आ जाते हैं जी लास्ट हमारी जो खबर है, मॉस्को रूस का दारुल खिलाफ़ा है, और उसमें जी क्रुक्स सिटी हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जी 62 अफराद हलाक हुए हैं, और 100 से ज़ायद जो है लोग ज़ख्मी हो गए हैं। एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है जी जो रूस में हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, आप लोग बेहतर जानते हैं।
और रूस एक दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है जी। और पूरा यूरोप और अमेरिका जो है वो उसके एक साइड के ऊपर होके खड़ा है और वो कह रहा है कि जी किसी तरह हम रूस को दबा लें। और जितनी रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने, लेकिन फिर भी रूस जो है अपनी इकोनॉमी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और जो यूक्रेन में उसकी जंग है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लेकर चल रहा है। तो जी अब ये एक उनके क्रुक्स सिटी हॉल है, जहाँ तकरीबन 6000 से ज़ायद अफराद का जो है वो कहा जा रहा था कि जी वो मौजूद थे। तो वहाँ जो है दहशतगर्द घुसे हैं, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है और धमाके किए हैं, जिससे तकरीबन 60 से 62 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, यानी कि हलाक हो गए हैं, और 140 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी, और मज़ीद हलाकतों की जो है वो कहा जा रहा है। अब इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल कर ली है इस हमले की, और अमेरिका ने कहा है कि जी रूस को मुमकिना हमले की वार्निंग हम जो है वो दे चुके हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि जी सिर्फ़ निज़ाम को बचाओ, अरबों रुपए कमाओ, अपना टर्नओवर को पूरा करो, और बाकी मुल्क जो है वो चलता आ रहा है, चलता रहेगा, लेकिन अब ऐसे होने नहीं वाला। और दूसरी तरफ ये कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको दाँव के ऊपर लगाने पर तुले हुए हैं। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है उसका वजूद जो है वो प्रॉब्लम है, और अगर इमरान खान के वजूद को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो राणा सनाउल्लाह जैसे कई लोगों के वजूद खतरे में आ जाएंगे। वजूद तो क्या, इनके नामो निशान मिट जाएंगे। ये मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही का जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब बैठकर बातें कर रहे हैं, और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये इस टाइम की कुछ सूरत हाल है जी। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।